Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. तो dear students, 9th class mathematics chapter number 3. तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी रिलेशन और एक्सरसाइज से करेंगे क्वेश्चन 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1. तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. तो देखते हैं, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस और देखनी पड़ेंगी बाइनरी रिलेशन पर पहुंचने से पहले. ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है. तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कोई से दो नंबर हैं, रियल नंबर हैं एक्स और वाई, ठीक है. और अगर हम उसको एक्स वाई दो नंबर्स को इस स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर इस ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है, ये वाली जो ब्रैकेट है इसमें लिख दें एक्स वाई नंबर्स हैं और एक पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो दिस पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. तो डियर स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर भी एक रिलेशन होता है बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है. तो इसमें देखें, जो फर्स्ट है, फर्स्ट को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. फर्स्ट को क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट. और सेकंड वन को हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट. और इनके फिर एक और भी नाम होते हैं. फर्स्ट वन का एब्सिसा, सेकंड वन को ऑर्डिनेट. सेकंड वन को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट, एब्सिसा. तो ये भी दो नंबर्स हैं. तो अगर हम इनको, ये असल में जब हम ग्राफ बनाते हैं कार्टियन प्लेन में, इन पॉइंट्स को जब ड्रॉ करते हैं, से अगर हम ऐसे एक नंबर ले लें, तो से एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं 2 3, ठीक है. तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है. तो अगर हम इसको ग्राफ पे कार्टियन प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो डियर स्टूडेंट ऐसे होगा. तो देखिए x की वैल्यू 2 है, तो हियर इज x इज 2, y की वैल्यू 3 है, यहाँ y एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी? 3. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है. अब इन दोनों के आमने सामने, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2 3. ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट, ठीक है. और इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट. तो ये पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को हमने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर में दो नंबर्स हैं, उनको हम ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर रहे हैं, तो दिस पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर से आगे निकलते हैं. कार्टियन प्रोडक्ट. कार्टियन प्रोडक्ट में हम दो सेट लेते हैं, ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट्स. तो उनके अंदर उन्हें हम प्रोडक्ट लेंगे, तो किस तरह से वो सेट कैसा होगा? तो ए क्रॉस बी बोलेंगे उसे, ए क्रॉस बी, कार्टियन प्रोडक्ट को. तो ए क्रॉस बी का जो सेट होगा वो कंसिस्ट करेगा ऑर्डर्ड पेयर पर, वो ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा, ठीक है. उसमें फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द सेट ए, द सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेट बी. तो देखें यहाँ पे हम इसको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. द कार्टियन प्रोडक्ट इज द सेट consisting of all the ordered pairs x y such that x belongs to a, y belongs to b, denoted by a cross b. कैसे डिनोट करेंगे? a cross b. अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसकी अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो a क्रॉस b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसमें होंगे ऑर्डर्ड पेयर. इसमें क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर. x y is ordered pair such that the first element is x, x belongs to set a, x belongs to set a. ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये ए सेट से बिलोंग करेगा. सेकंड एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करेगा, एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी. ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. ए सेट हम ले रहे हैं, उसमें एलिमेंट है 1 2. एक हम बी सेट ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट है 3 4. तो जब हम ए क्रॉस बी, जब हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे. ए से स्टार्ट करेंगे, बी की तरफ जाएंगे. 1 3, 1 को 3 से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर 1 को 4 से, फिर 2 3, फिर 2 4. तो ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर पर मुश्तमिल जो सेट बना है, इसे हम कहेंगे ए क्रॉस बी. इसे बोलते हैं कार्टियन प्रोडक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, बात सेट से शुरू हुई थी, सेट, फिर ऑर्डर्ड पेयर, कार्टियन प्रोडक्ट, और अब हम आएंगे बाइनरी रिलेशन. तो डियर स्टूडेंट, बाई का माना होता है टू, दो चीजों का ताल्लुक. जैसे दो पर्सन्स का ताल्लुक, दो ऑब्जेक्ट्स का ताल्लुक. जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे टीचर और शागिर्द, पीपल, इसका पेयर बन गया, ठीक है जी. मदर सन, ये आम हमारे जैसे पर्सन्स के बीच में हम रिलेशन देखें, दो चीज़ों का ताल्लुक देखें, तो हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना लें, तो ये बाइनरी रिलेशन. बाइनरी रिलेशन दो चीज़ों का ताल्लुक.
अब बाइनरी रिलेशन की जब हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो कार्टियन प्रोडक्ट, उसके किसी भी सबसेट को हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो देखें इस तरफ से पहले डेफिनेशन, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, या रिलेशन भी कह सकते हैं, सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो रिलेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर आर, स्मॉल लेटर आर से इसको हम डिनोट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिर हम ऐसे ही करते हैं, एक हम पहले ए और बी सेट ले लेते हैं, ठीक है। ए सेट लिया, उसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, फिर हमने एक बी सेट लिया, उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 4 5। तो पहले हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कार्टियन प्रोडक्ट में 1 4, यहां से स्टार्ट किया, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब ये है ए क्रॉस बी कार्टियन प्रोडक्ट। अब इसका कोई भी सबसेट से हम एक सबसेट ले लेते हैं, सबसेट हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हम एक सबसेट ले रहे हैं, इसी में से ले लेते हैं। तो हम ऐसा लेते हैं 1 4 1 5, ठीक है। इसी सेट के अंदर से एलिमेंट्स निकाल के लिखेंगे। एक और ले लेते हैं R2, इससे ज़रा डिफरेंट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 4 और 3 5। तो ये हमने दो सबसेट लिखे। तो ये जो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के, वो ए से बी में रिलेशन कहलाएंगे। बाइनरी रिलेशन में दो चीजों का रिलेशन। अब देखिए इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, अब ये जो 1 है, 1 जो है ए से बिलोंग करेगा, 4 जो है बी से बिलोंग करेगा। ये दो सेटों का रिलेशन है। हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो दो नंबर है वो दो डिफरेंट सेट से बिलोंग करेंगे। तो फिर हम इसे कहेंगे बाइनरी रिलेशन है। ये क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो लिखे हैं। अब इसमें आ जाए डोमेन। तो भाई डोमेन ऑफ द रिलेशन, सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, पहले एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट को हम कहते हैं डोमेन। और डोमेन को डिनोट कैसे करेंगे? डोमेन ऑफ द रिलेशन इज डिनोटेड एज DOMR। और रेंज क्या होता है? सेट कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर का सेट डोमेन कहलाता है, सेकंड एलिमेंट का सेट जो है वो रेंज कहलाता है। तो अगर हम इसी की लिखें, फर्ज क्या इसकी हम डोमेन लिखना चाहते हैं, डोमेन R1, तो देखें फर्स्ट एलिमेंट 1 1, तो 1 एक दफा ही लिखते हैं, सेट में एक एलिमेंट दो दफा नहीं लिखा जा सकता। अब हम रेंज लिखते हैं, ठीक है। तो रेंज R1, तो सेकंड एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट वो रेंज बनाता है। तो सेकंड एलिमेंट कौन से हैं? 4 5। फर्स्ट एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट डोमेन, सेकंड एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट रेंज, ठीक है। बल्कि हम इधर डोमेन उसकी लिख लेते हैं, सेकंड वन की, डोमेन R2। तो R2 में देखें, R2 में कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 3। तो डोमेन एक तरफ कर ले, रेंज इधर ले आते हैं। तो रेंज RANR, तो रेंज R1। तो R1 में देखें सेकंड एलिमेंट कौन से हैं? 4 5 4 5। अब R2 में देखें, R2 में सेकंड एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट कौन सा है? वो है जी, यहां पे सेकंड एलिमेंट, फिर वही 4 5, सेम ही है दोनों में, ठीक है। बाई चांस हमने ऐसे सबसेट्स लिए हैं कि रेंज दोनों की क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन थी बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, सेट दिया हुआ है A 1 2 3 4, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन A। अब सेट A दिया हुआ है, ओनली A, तो हम A क्रॉस A फाइंड करके रिलेशन फाइंड करेंगे। स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, और सबकी डोमेन रेंज भी बतानी है। तो पहला हम लिख रहे हैं, तो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो हम ऐसे करते हैं, ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं, क्योंकि पहले तो ए हमें दिया हुआ सेट, ए सेट इज गिवन, ए सेट है 1 2 3 4। अच्छा, हमने मालूम करना है ए क्रॉस ए। जब एक सेट दिया हो तो उसी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आसानी के लिए दोबारा ए लिख लें ताकि आपको कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। 2 दफा लिख लें ए। तो अब कार्टियन प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं इधर 1 से, ए से शुरू करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से। 1
1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर ऐसे ही फिर स्टार्ट करते हैं अब 2 से, 2 1 2 2, ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, 2 3 2 4, फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4, अब 4 से सबके साथ, फिर 4 1 4 2 4 3 और 4 4, और ये ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो गए और सेट की ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने फाइंड कर लिया A क्रॉस A, ठीक है, 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, ठीक है, इसमें भी 4 थे, वो भी दोबारा लिखा 4, तो ये जरूरी नहीं होता लिखना, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब हम पहला रिलेशन, ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन हमारा है जी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स देखें, ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की, x y, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। अब वो ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करें जहां y और x इक्वल है। अब y और x कहां पे इक्वल है, इधर देखें, 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे, तो ये सारे इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे वो ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे जहां पे x और y इक्वल हैं। तो देखें यहाँ पे आ गया 1 1 2 2 3 3 और 4 4, तो ये हमारे पास फर्स्ट के जो है ना मतलब ऑर्डर्ड पेयर आ गए जहां x और y की वैल्यू क्या थी, इक्वल। तो अब इसकी डोमेन, तो डोमेन ऑफ 1, तो डोमेन देखें हमारे पास क्या बनेगी, 1 2 3 4, ऐसे। अब रेंज लिख लें, तो रेंज भी सेम ही है, तो रेंज ऑफ 1, ये रेंज फर्स्ट एलिमेंट डोमेन और सेकंड 1 2 3 4, सेकंड एलिमेंट बनाता है रेंज 1 2 3 4। तो ये हमने जो फर्स्ट था उसकी हमने डोमेन भी लिख दी और उसकी हमने रेंज भी लिख दी, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में है जी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताया ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की, x y। अब वो ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करें जहां x और y को प्लस करें, तो आंसर आए 5। अब आप देखें कहां पे प्लस करें, 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 नहीं, 1 + 3 4 नहीं। अब इसको देखें, ये वाला जो है 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। ये ब्लैक टिक किए हैं मैंने, ये वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जहां दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर इज 5, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे कौन से हैं जी, 1 4, फिर 2 2 नहीं 2 3 2 3, फिर 3 2 और फिर 4 1। अब डोमेन देखें, डोमेन ऑफ सेकंड, तो डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, फर्स्ट एलिमेंट पर जो सेट कंसिस्ट करता है उसे कहते हैं डोमेन, और सेकंड एलिमेंट पर जो सेट कंसिस्ट करेगा ऑर्डर्ड पेयर्स में, सेकंड एलिमेंट पर जो मुश्तमिल सेट है वो रेंज 4 3 2 1 4 3 2 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलें। थर्ड पार्ट में है जी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x + y लेस देन 5। अब वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें x और y को प्लस करें, द आंसर इज लेस देन 5। तो यहां पे देखें जरा, लेस देन 5 को हम देखते हैं। अब जैसे इसका आंसर लेस देन 5, इसका आंसर लेस देन 5, ये आंसर लेस देन 5, ये लेस देन 5, ये लेस देन 5, तो ये इसके बाद ये लेस देन 5, ठीक है, ये तो इक्वल टू 5। तो ये ऊपर वाले हिस्से में आ रहे हैं ये वाले, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखें वो हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं जिसमें लेस देन 5 आए, 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1
2 2, तो ये तो इक्वल टू 5 हो गया, इसको छोड़ दें, 3 1 3 1, ठीक है। तो अब इसकी हम डोमेन ऑफ 3, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो डोमेन 1, तो 3 दफा 1 है, एक दफा लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर रेंज ऑफ 3, तो रेंज में ऐसे हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, आगे 1 2 3 आ रहा है तो उसको दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब जो फोर्थ पार्ट है ये आप लोग करेंगे, इसका हिंट देता हूं, इसमें x और y को प्लस करें तो आंसर इज ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 में ये वाले आ जाएंगे जो ग्रेटर देन 5 है, 2 4 3 3 4 2, ये वाले सारे जो है ना ग्रेटर देन 5 में ये ऑर्डर्स पेयर आएंगे, ठीक है। तो उसकी फिर डोमेन रेंज आप लिख लेंगे, तो ये फोर्थ आपके लिए चैलेंज हो गया। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।